सुने न थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। आप जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज सोचने का समय है। जिस आरएसएस ने देश के संविधान का विरोध किया, जिस आरएसएस ने देश के प्यारे तिरंगे झंडे का विरोध किया, और तो और जिस आरएसएस ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए, उनके पुतले फूके, क्या उसे राष्ट्र निर्माता माना जा सकता है? लेकिन सत्ता की दौलत और दौलत की सत्ता के दम पर यह साबित करने की कोशिश हो रही है। जो आजादी की लड़ाई हुई, और क्या मतलब है जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा उसमें? भारत के इतिहास में पहली बार देश की सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शान में देश की जनता का करोड़ों रुपए उड़ाकर सरकारी खर्चे पर विज्ञापन छपवाया है। ऊपर लिखा है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, मातृभूमि की सेवा के लिए सदैव समर्पित, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली 100 वर्ष। प्रधानमंत्री ने एक ऐसे संगठन के लिए जिसका भारत के किसी कानून के तहत कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके 100 साल पूरे होने पर सिक्का और डाक टिकट जारी किया। तो हमने सोचा कि आपके सामने रखा जाए कि संघ ने दंगा फसाद नफरत के अलावा राष्ट्र सेवा के क्या क्या आयाम स्थापित किए हैं, ये आपके सामने रखा जाए। इस वीडियो में हम संघ के वो 5 बड़े योगदान बताने वाले हैं जिन्हें भारत कभी नहीं भूलेगा। सबसे बड़ा योगदान, संविधान और बाबा साहब से नफरत। जब मैं इस विज्ञापन को देख रहा था तो मेरी नजर गई मोदी के कार्यक्रम स्थल पर, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बेइज्जत करने में संघ ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हीं बाबा साहब के नाम पर बने भवन में संघ का प्रशस्ति गान गाया गया। 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने संविधान के रूप में समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित भारतीय लोकतंत्र की सबसे ठोस आधारशिला रखी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों को जी भर के कोसा। आरएसएस ने तो संविधान को भारतीय मानने से इनकार कर दिया था। उसने खुलकर कहा कि मनुस्मृति को ही संविधान का आधार बनाया जाना चाहिए। और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या? देखिए, संघ का एक मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, आज भी निकलता है। संविधान लागू होने के चौथे दिन 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर ने अपने संपादकीय में लिखा कि हमारे संविधान में मनु की व्यवस्था को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है, जबकि उसे स्वाभाविक तौर पर संविधान का आधार बनाया जाना चाहिए था। संघ के मुखपत्र ने लिखा था, हमारे संवैधानिक पंडितों यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी संविधान सभा के लिए मनुस्मृति का कोई महत्व नहीं दिखता। इतना ही नहीं, संघ ने हर मंच से डॉक्टर अंबेडकर पर गंदे तरीके से निशाना साधा। संघ के तत्कालीन राष्ट्रीय सरसंघ चालक MS गोलवलकर ने तो संविधान को हिंदू विरोधी बताते हुए पूरी तरह उसको खारिज ही कर दिया। यह है संघ का इतिहास, यह है बाबा साहब और संविधान से उसकी नफरत का इतिहास। इतना ही नहीं, रामचंद्र गुहा ने इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल का खाका पेश कर रहे थे तो आरएसएस ने उन पर प्रहार का सिलसिला शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यह बिल महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार देता था। बाबा साहब ने इस बिल में ऐसी व्यवस्था की थी जिससे महिलाओं को भी उत्तराधिकार में संपत्ति मिले, उन्हें मनपसंद लड़के से शादी करने का अधिकार मिले और वो अपनी मर्जी से तलाक दे सकें। बाबा साहब के इस विचार के खिलाफ आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जनसभा आयोजित की। बाबा साहब पर हमला बोल दिया गया। वक्ताओं ने हिंदू कोड बिल को हिंदू समाज पर परमाणु बम करार दिया और ब्रिटिश काल के दमनकारी रॉलेट एक्ट से उसकी तुलना की गई।
12 दिसंबर 1949 को आरएसएस कार्यकर्ताओं ने संसद भवन की तरफ कूच किया। उस मार्च के दौरान नारे लग रहे थे, हिंदू कोड बिल हो बर्बाद और पंडित नेहरू का अंत हो। संघ ने उस मार्च के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के पुतले फूंके थे। आज जब संघ की प्रशस्ति में प्रधानमंत्री कलंक को टीका साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि संघ कभी नहीं चाहता था भारत की हिंदू महिलाओं को शादी और तलाक तक का अधिकार मिले। बाबा साहब ये अधिकार दिलाने में कामयाब न हो जाएं, इसलिए संघ ने उन्हें हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी साबित करने के लिए देश भर में सैकड़ों बैठकें और विरोध रैलियां आयोजित की। नतीजा 1951 में संघ की करतूतों की वजह से बाबा साहब को नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। खाली प्रचार प्रसार। संघ का भारत के इतिहास में दूसरा योगदान, भारत के राष्ट्र ध्वज, हम सबके प्यारे तिरंगे का तिरस्कार। 1947 में संविधान सभा द्वारा तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के तौर पर मान्यता दिए जाने के बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 14 अगस्त 1947 के अंक में इसका कड़ा विरोध किया। अपने संपादकीय में उसने तिरंगे राष्ट्र ध्वज को विदेशी प्रभाव, राष्ट्र के लिए नुकसानदेह और हिंदू समाज के लिए स्वीकार करना अपमानजनक बताया था। 1950 में भारत को आधिकारिक तौर पर गणतंत्र घोषित किए जाने से लेकर 52 वर्षों तक यानी 2002 तक संघ के नागपुर मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं लहराया गया। इतनी नफरत करते हैं ये झंडे से, हम सबके राष्ट्र ध्वज से। और बताएं, 1948 में जब स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी, क्रूर और कायर नाथूराम गोडसे ने हम सबके बापू महात्मा गांधी की निर्मम हत्या की, उसके बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेहरू के आगे हाथ पैर जोड़कर जब संघ के नेताओं ने पाबंदी हटाने की भूमिका तैयार की, हम बता दें कि सरदार पटेल इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब नेहरू के आगे हाथ पैर जोड़ा गया तो सरदार पटेल ने शर्त रखी कि तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन संघ ने डर के मारे 26 जनवरी 1950 को तो तिरंगा लगाया, लेकिन उसके बाद उसने 52 साल तक यानी 1950 से लेकर 2002 तक कभी भी तिरंगे को नहीं अपनाया। यह है संघ का इतिहास। तो कभी जो बापू का योगदान है उसको हम लोग कभी भूल सकते हैं? अब आइए भारत के इतिहास में संघ के तीसरे योगदान पर। संघ की बुनियाद ही मुसलमानों और ईसाइयों से नफरत पर टिकी है, खासकर मुसलमानों से। इसमें महात्मा गांधी से नफरत को भी जोड़ लीजिए। 27 सितंबर 1925 विजयादशमी को संघ की स्थापना करने वाले केशव बलिराम हेडगेवार की मुसलमानों से नफरत से लेकर 31 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या तक संघ के विस्तार का इकलौता आधार था मुसलमानों से नफरत। और इसी नफरत का अंजाम था बापू की हत्या। संघ कभी नहीं चाहता था कि भारत में सभी समुदायों के लोग मिलजुल कर रहें। चौथा योगदान, लोकतंत्र का दुश्मन संघ। लोकतंत्र संघ की कल्पना से भी बाहर की चीज है। संघ ने पहले दिन से अपने आंतरिक ढांचे में कभी भी लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया। हेडगेवार संघ को 1925 से लेकर 1940 तक यानी पूरे 15 साल तक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह चलाते रहे। 1940 में उनकी तबीयत बेहद बिगड़ने लगती है। 20 जून 1940 को वो अपने एक युवा शिष्य माधव सदाशिव गोलवलकर को बुलाते हैं और उन्हें कागज का एक लिफाफा पकड़ाते हैं और ताकीद करते हैं कि इसे उनकी मौत के बाद ही खोला जाए। अगले ही दिन हेडगेवार की मौत हो जाती है। 13 दिन बाद यानी 3 जुलाई 1940 को संघ के बड़े नेताओं की बैठक में वो लिफाफा खोला जाता है। उसमें लिखा होता है, आज से गोलवलकर संघ के प्रमुख होंगे। संघ के सारे बड़े नेता हैरान दंग, क्योंकि हेडगेवार के बाद संघ के सबसे बड़े नेता अप्पा जी माने जाते थे। उन्हें दूध की मक्खी की तरह किनारे करके 34 साल के गोलवलकर को संघ का चीफ बना दिया गया था बंद लिफाफे के जरिए। इस कुर्सी पर वो 33 साल तक बैठे रहे, जब तक 5 जून 1973 को वो मर नहीं गए। फिर वो अपनी पर्ची छोड़ गए।
ऐसे पर्ची से चुना जाता रहा है संघ का चीफ, आज तक ऐसे ही चुना जाता है। ऐसे पर्ची पांडे लोग कहते हैं कि भारत को महान लोकतंत्र बनाएंगे। आज को तो उनको वही लिखना पड़ता है जो कहा जाता है, वही लिखना पड़ता है, मजबूर है। चलिए संघ का भारत के इतिहास में 5वां योगदान समझिए। हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत में ब्राह्मण सर्वोच्चता को स्थापित करना। 100 साल का हो चुका है संघ, लेकिन इस 100 साल में एक अपवाद राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया को छोड़कर एक भी संघ प्रमुख गैर ब्राह्मण नहीं हुआ, और ब्राह्मणों में भी सिर्फ उच्च कुलीन ब्राह्मण, जिसको चित्पावन ब्राह्मण कहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप उच्च कुलीन ब्राह्मण नहीं हैं तो कुछ भी कर लें, संघ प्रमुख कभी नहीं बन सकते। कार्यकर्ता तो बन सकते हैं, चीफ नहीं हो सकते। संघ में दलित होने के अपने अनुभवों पर राजस्थान के लेखक भंवर मेघवंशी ने एक बड़ी शानदार किताब लिखी है। मैं अयोध्या में कार सेवक था। उस किताब को पढ़ने के बाद संघ की बजबजाती जातीय व्यवस्था पर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच में संघ ने ऐसा कोई काम किया है जिस पर एक नागरिक के तौर पर हम सबको उसकी बलाएं लेनी चाहिए। देखिए, 1925 से लेकर 2025 तक आरएसएस बिना किसी खाता बही के चल रहा है। 100 साल का हो गया है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। 4 लोगों का भी अगर आप संगठन बनाएंगे ना तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। चाहे सोसाइटी बनाइए, चाहे ट्रस्ट बनाइए, चाहे चैरिटी कंपनी बनाइए, पैन नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, दुनिया भर के वेरिफिकेशन होंगे, हर साल जाकर हिसाब किताब देना पड़ेगा, कितना कमाया, कितना खर्चा। संघ का कुछ नहीं होगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस संघ की शान में नरेंद्र मोदी ने कसीदे पढ़े हैं और जिसका विज्ञापन छपवाने में करोड़ों रुपए भारत की गरीब जनता के फूंक दिए गए, उसका कहीं कोई बैंक खाता नहीं है, न आय और खर्चे का हिसाब है, न लेन देन का कोई ब्यौरा है। सोचिए, संघ से निकली भाजपा की सरकार तो सोनम वांगचुक से लेकर नेशनल हेराल्ड और ऑक्सफैम तक से पाई पाई का हिसाब मांग रही है। बताना पड़ेगा। एफसीआरए का लाइसेंस रद्द कर रही है। आपका बैंक खाता भले लो बैलेंस चार्ज लगते लगते नेगेटिव में चल रहा हो, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे तो उसका भी ब्यौरा देना पड़ेगा, लेकिन हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक देने वाले संघ से कोई नहीं पूछता कि इतना पैसा देता कौन है और उड़ाते कहां हो। ऐसी संस्थाएं आज लोकतंत्र के कायदे तय कर रही हैं। तो एक नागरिक के तौर पर आपको सोचना चाहिए कि यह बात प्रसन्न होने की है या परेशान होने की। इस वीडियो में इतना ही। हम बहुत जोखिम के साथ आपकी जुबान बनने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई, साहस और स्वतंत्र आवाज के इस परिवार को बड़ा बनाने में हमारी मदद कीजिए। यही हमारी हिम्मत है और यही हमारी दौलत। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।